हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ओके, तो आज हम हिंदी साहित्य में करने वाले हैं नाथ साहित्य के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक है वो कौन थे। तो नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक है वो मत्स्येंद्र नाथ को माना गया है, ठीक है। परंतु वास्तविक जो इसके प्रवर्तक है वो गोरखनाथ को माना जाता है, ठीक है। तो जो गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ थे, ठीक है। तो जो नाथ है, नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। ओके, अब जो नाथ है, नाथों की संख्याओं को लेकर भी जो है इसमें मतभेद हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जो गोरख सिद्धांत संग्रह है उसमें 9 नाथों की संख्या इस तरह से है, और राम कुमार वर्मा ने भी 9 नाथों की संख्या अलग से दी हुई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले नागार्जुन है, जड़ भरत हो जाएगा, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, ठीक है, चरपटनाथ है, जलंधर नाथ है और मल्लार्जुन हो जाएगा, ठीक है। अब ये था गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों की जो संख्या है। अब हम करेंगे राम कुमार वर्मा ने जो 9 नाथ है वो किन किन को माना हुआ है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले उन्होंने आदिनाथ को रखा हुआ है, ठीक है। आदिनाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ को रखा है, फिर गोरखनाथ हो गया, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर गृहिणीनाथ है, चरपटनाथ है, चौरंगीनाथ है छठे नंबर पर, ठीक है। ज्वलेंद्र नाथ हो गया और भृतनाथ हो गया और गोपीचंद नाथ हो गया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट नोट कर लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले लिखने के लिए। ओके, चलिए इसके बाद हम कर लेते हैं पहले जो नाथ संप्रदाय है उसके कुछ मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ओके, तो चलिए मुख्य तथ्य में सबसे पहले हम करेंगे जो नाथ है, नाथों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। अब हम करते हैं कि नाथों ने कौन सी भाषा अपनाई थी। तो नाथों की जो भाषा थी अवहट भाषा, ठीक है, अवहट भाषा थी नाथों की। ओके, अब देखिए, जो नाथ है, नाथों में गोरखनाथ का नाम, अब जो नाथ है ना उनमें मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ ही हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिनके तथ्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो नाथ है गोरखनाथ ने जो है हठ योग का प्रवर्तन किया है, ये भी लिख लो, हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है, गोरखनाथ ने किया, गोरखनाथ ने किया, ठीक है। अब इसमें ह और ठ का जो है अलग अलग अर्थ दिया गया है। ह का अर्थ इन्होंने दिया है सूर्य, ठीक है, और ठ का अर्थ होता है चंद्र। तो इन दोनों के योग से जो बना है वो हठ योग बना हुआ है, ठीक है। दोनों का योग क्या है, दोनों का योग हठ योग है, ठीक है। ओके, अब देखिए जो समर्थक, मतलब जो नाथ है वो किस चीज के समर्थक थे। तो सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से शिव के ये समर्थक थे, शिव के समर्थक। ओके, और अगर व्यवहार की बात की जाए, व्यावहारिक रूप से, व्यावहारिक रूप से ये हठ योग के समर्थक थे, ठीक है। मतलब उपासक किसको मानते थे, ये उपासक मानते थे ये शिव को, शिव की ये उपासना करते थे, ठीक है। तो सैद्धांतिक रूप से ये मानते थे शिव को, परंतु व्यवहारिक रूप से ये क्या मानते कि हठ योग क्या है, हमें करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं नाथ संप्रदाय के बारे में।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को इन्होंने, अब देखिए क्या कहा, ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कहा है। नाथ संप्रदाय को सिद्ध मार्ग, सिद्ध मार्ग कहा, ओके, सिद्ध मत कहा, सिद्ध मत कहा, योग संप्रदाय कहा, योग संप्रदाय कहा, अवधूत संप्रदाय कहा, अवधूत संप्रदाय, ठीक है, योग मार्ग, योग संप्रदाय कहा, योग मार्ग कहा, ओके। आदि नामों से पुकारा है, आदि नामों से इन्होंने पुकारा, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, नाथ संप्रदाय को सिद्ध मार्ग कहा, सिद्ध मत कहा, ठीक है, योग संप्रदाय कहा, अवधूत संप्रदाय कहा है, योग मार्ग कहा है, ठीक है, इत्यादि नामों से इन्होंने क्या है, पुकारा हुआ है, ठीक है। ओके, अब जो नाथ थे इन्होंने इंद्रियों को वश में कर कर योग साधना की बात की हुई है, ठीक है, कि पहले इंद्रियों को वश में करो उसके बाद आप लोग साधना करो, ठीक है। तो नाथ ये मानते हैं, नाथों ने, नाथों ने इंद्रियों को वश में कर साधना की बात कही, साधना की बात कही है, ठीक है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट कर देते हैं कि नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथकार हो गए या जो कवि कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें मत्स्येंद्र नाथ के बारे में। मत्स्येंद्र नाथ के बारे में, ठीक है, तो इनका मूल नाम जो है विष्णु शर्मा था, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा था, विष्णु शर्मा था। अब इनके कुछ अन्य नाम भी थे, अन्य नाम थे, देखिए कौन कौन थे अन्य नाम। इनको मच्छंदर नाथ भी कहा जाता था, मच्छंदर नाथ, ठीक है, मीननाथ, मीननाथ, चौथे बोधिक, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर इत्यादि नामों से इनको जाना जाता था, ठीक है। अब इनकी रचनाएं देखते हैं हम कि इनकी रचनाएं क्या क्या है। रचना, तो इनकी रचना का नाम है कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय, और ये संस्कृत में है इनकी रचना, ठीक है, संस्कृत में है ये रचना, और इसका संपादन किया था, संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने, प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया था, ठीक है। तो ये हो गया मत्स्येंद्र नाथ के बारे में। मूल नाम क्या था इनका, विष्णु शर्मा था, अन्य नाम थे इनके मीननाथ हो गया, ठीक है, मच्छंदर नाथ हो गया, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हो गया, ठीक है। इनकी जो रचना है कौल ज्ञान निर्णय, जो कि संस्कृत में है, और इसका संपादन किसने किया है, प्रबोध चंद्र बागची द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ
तो गोरखनाथ के गुरु कौन हो जाएंगे? सबसे पहले लिख लो गुरु। गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। इन्होंने हठ योग का उपदेश दिया। हठ योग का उपदेश दिया किसने? गोरखनाथ ने, ठीक है। ह और ठ का अर्थ मैंने बता दिया। ह का अर्थ सूर्य से और ठ का चंद्र से, दोनों का योग क्या हो जाएगा? हठ योग हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने जो है ना हिंदी में 60 चक्रों वाला जो योग है, ठीक है, हिंदी में 60 चक्रों वाला योग चलाया। हिंदी में 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया, ठीक है। इन्होंने योग मार्ग चलाया किसने? सबसे पहले किसने चलाया था? गोरखनाथ ने, ठीक है। हिंदी में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। और जो मिस्र बंधु क्या बोलते हैं? मिस्र बंधु इनके बारे में, मिस्र बंधु इनको जो है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को इन्होंने माना। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा गोरखनाथ को, ठीक है। किसने कहा? मोस्ट का टिक कर लो इसमें, मोस्ट। तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधु ने किसको कहा है? गोरखनाथ को कहा हुआ है। अब गोरखनाथ के समय को लेकर विवाद। तो गोरखनाथ का समय, गोरखनाथ का समय, तो इसको लेकर भी विद्वानों में क्या है? मतभेद है। तो सबसे पहले आ जाइए, राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन, तो इन्होंने 845 ईस्वी इनका समय माना। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है, ठीक है। नेक्स्ट है पीताम्बर दत्त बड़तवाल। पीताम्बर दत्त बड़तवाल, तो इन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना। रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी माना है। रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी माना है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने भी 13वीं शताब्दी ही इनका समय माना है, ठीक है, गोरखनाथ का। ओके, अब देखिए सर्वमान्य रूप से जो नवीन तथ्य है, ठीक है, उनके आधार पर 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय ही जो है गोरखनाथ का समय माना गया है, ठीक है। जो नवीन शोध है उसके अनुसार, ठीक है, नवीन शोध में ये बताया गया है कि गोरखनाथ का समय ये है। तो राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं ईस्वी माना है, ठीक है। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने क्या कहा? 11वीं शताब्दी। रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय माना हुआ है। ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं गोरखनाथ के बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि शंकराचार्य के बाद इतना महान व्यक्ति, इतना गौरवित व्यक्ति भारत में दूसरा कोई नहीं हुआ है, ठीक है। शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य के बाद इतना महान व गौरवंत, सॉरी,
इतना महान प्रभावशाली, इतना महान व प्रभावशाली व्यक्ति भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। ठीक है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। ठीक है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है गोरखनाथ के बारे में। ठीक है, कि शंकराचार्य के बाद इतना महान प्रभावशाली व्यक्ति भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। ठीक है, ये भी किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में, या ग्रंथ कौन कौन से थे, रचनाएं। तो इनके जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो 14 माने गए हैं। ठीक है, गोरखनाथ के 14 ग्रंथ जो है प्रामाणिक माने गए हैं। प्रामाणिक माने किसने? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ठीक है, 14 ग्रंथ इनके प्रमाणिक माने हैं और इनका जो संग्रह किया है गोरखबाणी नाम से किया है इन्होंने। ठीक है, गोरखबाणी। गोरखबाणी नाम से इनका संग्रह किया है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ठीक है, तो जो गोरखनाथ की रचनाएं कितनी मानी है प्रमाणिक? 14 मानी है। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने जो है इनके 14 ग्रंथ प्रमाणिक माने हैं और गोरखबाणी नाम से उनका संग्रह किया हुआ है। तो 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं? चलिए 14 ग्रंथ लिखवा देती हूँ यहां पर मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। शब्द है, शब्द है, पद हो गया, शिष्य दर्शन, शिष्य दर्शन, प्राण सांगली, प्राण सांगली, नरवै बोध, नरवै बोध, 15 तिथि सप्तवार, 15 तिथि सप्तवार, मच्छिंदर गोरख बोध, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली ज्ञान तिलक, रोमावली ज्ञान तिलक, आत्मबोध, आत्मबोध, अभय मात्र योग, ज्ञान 34, ज्ञान 34, पंचमात्रा। ठीक है, तो ये है गोरखनाथ के मुख्य ग्रंथ है। शब्द है, पद है, शिष्य दर्शन है, प्राण सांगली है, नरवै बोध है। ठीक है, 15 तिथि सप्तवार, मच्छिंदर गोरख
गोरख बोध हो गया, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, आत्म बोध है, अभय मात्रा योग है, ज्ञान ज्योतिषी और पंच मात्रा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इनके कुछ संस्कृत भाषा के ग्रंथ भी हैं, उनको भी लिख लो। संस्कृत भाषा, तो पहला हो जाएगा सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, गोरक्ष शतक, गोरक्ष शतक हो जाएगा, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, योग सिद्धांत पद्धति, ठीक है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, निरंजन पुराण है, गोरक्ष शतक है, योग चिंतामणि, योग सिद्धांत पद्धति। तो यहाँ पर हमारा जो है नाथ साहित्य कंप्लीट हो जाता है। कल हम जो है नेक्स्ट इसमें कर लेंगे कोई जैन साहित्य या अपूर्व साहित्य के बारे में। ओके सो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।